हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होगे। और सुपर टेट के लिए प्यारे बच्चों, हम जो दफ्तर सीरीज़ चला रहे हैं वो फ्री सीरीज़ चला रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप सभी इस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें साथियों। और इसमें हम पर डे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को हम बहुत बेहतर तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दफ्तर सीरीज़ से फ्री सीरीज़ है, कोई इसमें पैसा नहीं है। और ये आपकी सीरीज़ यूट्यूब पर ही चलेगी परमानेंट, ठीक है साथियों। और आप 1 सेकंड का समय निकाल कर अब इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के पास, और वो कंटेंट देंगे। सच बता रहे, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि जो पढ़ाने का तरीका और जज्बात अलग ही है हमारा। और कोशिश करेंगे कि हम अपने स्टूडेंटों को बेटर से बेटर चीज़ दे पाएँ, ठीक है साथियों। तो मैं चलता हूँ और आप लोग भी क्वेश्चनों का आंसर स्लाइड पर मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी पकड़ भी अच्छी होगी और मजबूताई भी आपके सब्जेक्ट में होगी। साथियों, जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहेंगे ना, वैसे वैसे हम एक मैराथन के रूप में लाते रहेंगे। फिर एक आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैराथन से क्या होता है, सारी चीज़ें कवर होती हैं। अभी हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सीरीज़ को लेके आ रहे हैं साथियों। तो हम और जो सुपर टेट का है बेहतर सीडीपी हिंदी और रीजनिंग कंप्यूटर और ये सारा आपका करंट अफेयर्स सारा हम आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बस आप पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा आप धीमे धीमे, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक मेरे साथ आप रिवीजन के तौर पर पढ़ते रहिए। जैसे ही इसमें हमें पता चलेगा कि वैकेंसी आएगी और नोटिफिकेशन, तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद बेटर करने की कोशिश हम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सच बता रहे, हमें जो दफ्तर सीरीज़ है वो इस चैनल पर फ्री चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि 100% आपको 99% आपको पूरा डाटा दे सकें हम, ठीक है साथियों। तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और अच्छे से प्रयास करें जवाब देने का। सुपर टेट सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है बेटर सीरीज़ है, हमारे हिसाब से बेटर सीरीज़ है, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ो, आपको तब पता चलेगा। देखो, आप वीडियो को देख के 1 सेकंड में भाग जाना, ये आपका एक वो नहीं होता है। आप उस कंटेंट को देखिए, क्वेश्चन की लेवल देखिए, लेवल किस तरीके से लेवल लेके आ रहा हूँ। और आप जैसे जैसे कमेंट करते रहोगे वैसे ही हम कोशिश करेंगे इसका बेहतर लेवल ला सकें, ठीक है साथियों। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है बाल विकास मुख्यतः किसका अध्ययन है? पहला क्वेश्चन है आपका बाल विकास मुख्यतः किसका अध्ययन है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है वो केवल शारीरिक विकास का है क्या? शारीरिक विकास का। बी ऑप्शन है केवल मानसिक विकास का है क्या? सी ऑप्शन है क्या जन्म से वयस्कता, मतलब जो वयस्क होता है, जो आदमी परिपक्व हो जाता है, तक होने वाले परिवर्तन का अध्ययन? केवल सामाजिक विकास, केवल सामाजिक विकास। तो आप लोग कमेंट करके आंसर को बताइए। हमारे हिसाब से जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, आपको जन्म से वयस्कता तक होने वाले परिवर्तन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? मतलब बाल विकास का मुख्यतः अध्ययन है। बाल विकास का मुख्यतः अध्ययन है। जन्म मतलब छोटे से लेकर जन्म से जब स्टार्ट होता है तो वयस्क तक, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक का हमारा मुख्यतः ये अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो ये साथियों बहुत बेटर रहा। दूसरा क्वेश्चन आपको
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? पियाजे ने आपको 4 चरण बताए हैं। पियाजे ने आपको 4 चरण बताए हैं, जिसमें से पहला चरण पूछा गया है और चारों चरणों को मैंने इंक्लूड करके एक ही जगह डिफाइंड किया है साथियों। तो बेटर बनाने के लिए आपको एजुकेशन हमारे जो यूट्यूब से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो दफ्तर सीरीज है ये बेटर लंबी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो हमारा आप पहली है आपका पहला चरण पूछा है, तो पहला चरण आपका हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये हमारा कौन सा चरण है? पहला चरण है। दूसरा चरण आपका हो जाएगा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा चरण आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा आपका हो जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको याद रखना है जो पहला चरण है वो आपका है संवेदी गामक अवस्था। ये आपको ये इसमें से एक क्वेश्चन आना है 100%, वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं साथियों, जो कि 100% पूछे जाएंगे साथियों। जो दफ्तर सीरीज है सच में बता रहे आपका सब कुछ बदल देगी। केवल एक बार इस सीरीज से जुड़ के मेरी सीरीज से और एक बार तैयारी में लग जाइए। मैं भी एक काफ़ी वर्षों का अनुभव बता रहा हूँ, काफ़ी वर्षों का अनुभव है मेरा, और वही अनुभव के साथ मैं आपको इसी स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जितना हो सक रहा है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फ्री कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझना कि मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ तो ये बेटर क्वेश्चन नहीं होंगे, मगर कोशिश करेंगे आपको 99%, आपको 100 में 100% और 99% का आपको मतलब आपको जो मतलब 99% आपको हम दे पाएँ, अपना आपको 99% दे पाएँ, बेटर से बेटर कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप बताना साथियों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है। हमारा जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित माना गया है? तो पहला है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। बी है आपका जैविक विकास। तीसरा है आपका सी अनुकरण। चौथा है आपका दंड एवं पुरस्कार। तो साथियों आप लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं? आप लोगों के कमेंट, काफ़ी बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं कि जैविक विकास होगा। नहीं बालक, ये जैविक विकास नहीं होगा, ये बालक ए ऑप्शन होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ये आपका सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो बताया है वो सामाजिक के बारे में बताया है। आपको पॉइंट ऐसे रिलेट करके रखना है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? अगला है निकष, मतलब जो जेड पीढ़ी होती है, जेड पीढ़ी को बोलते हैं निकटस्थ, मतलब निकटस्थ विकास क्षेत्र किसने दिया था? तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेड पीढ़ी। ये आपका किसने दिया था? ये पहला है आपका स्किनर ने, दूसरा है आपका पियाजे ने, तीसरा है आपका वाइगोत्स्की ने, डी ऑप्शन है आपका कोहलबर्ग ने। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार आपके पियाजे बता रहे नहीं बालक, ये हमारा ये भी आपका वाइगोत्स्की से सिद्धांत है, ये भी जेड पीढ़ी है, वो सामाजिक के रूप में आ जाती है, सामाजिक के ऑथेंटिक में आ जाती है। तो सारे साथियों हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन जो दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा आंसर क्या है हमारा? पाँचवा है अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम। अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है अधिगम का? तो ये आपका रटना। दूसरा है बी ऑप्शन है अनुभव एवं गतिविधि, अनुभव एवं गतिविधि। सी ऑप्शन है दंड और डी ऑप्शन है परीक्षा। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है? तो हमारे सबसे हिसाब से जो परीक्षा है वो हमारा राइट आंसर है। ये क्या है? हमारा राइट आंसर माना जा रहा है हमारे हिसाब से साथियों। तो
ये अधगम का सबसे, ये मेरा राइट आंसर नहीं है साथियों, वो है हमारा परीक्षा है। सॉरी साथियों, जो बी ऑप्शन लग रहा है वो हमें अपने अनुभव से सीखना वही और गतिविधि करना, ये हमारा सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है, सबसे प्रभावी तरीका है साथियों। आप लोग भी कमेंट करके बताया करो, एक भी क्वेश्चन कुछ जल्दीबाजी में अगर हम एक भी क्वेश्चन पर, कभी ऐसा होता है कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बहुत सारी क्लासें लेना पड़ता है तो सवाल गलत हो जाते हैं, तो इसी माध्यम से साथियों आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए और आप लोग भी कमेंट किया करो। अगर एक कुछ गलती हर किसी से हो जाती है साथियों, सॉरी उसके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया? तो आपका गार्डनर ने दिया, या थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर सी ऑप्शन ब्लूरा ने दिया, या फिर पावलव ने दिया। आप लोग कमेंट करके आंसर को बताइए। ये हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत आपका, ये आपका दिया है गार्डनर साहब ने दिया है। किसने दिया? गार्डनर साहब ने। काफ़ी बच्चों के कमेंट बहुत ही बेटर आए जिन्होंने बताया है गार्डनर साहब। ए ऑप्शन सही है सर जी, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है। काफ़ी बच्चे ए ऑप्शन को सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बेटर, आपके प्रयास बहुत ही सफलता और सहानुभूति चल रहा है साथियों। हम आप लोग सच में आंसर बता रहे हो तो हमें लग रहा है कि अंदर की ऊर्जा वाहन, हमारे अंदर का जो मोटिव है वो सच में बढ़ रहा है। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहो साथियों, में बेहतर बनाने के आपको बुक कंटेंट देंगे परीक्षा तक कि आप भी याद करोगे। अगला है आपका, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोगों को बताइए। पहला ए ऑप्शन है स्किनर ने दिया था, बी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, सी ऑप्शन है पियाजे ने दिया था, डी ऑप्शन है आपका वाइगोस्की ने दिया था। तो काफ़ी साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं, साथी जो हमारे ये कह रहे हैं स्किनर। नहीं भाई बेटा, ये आपका जो है आपका ए बी ऑप्शन दिख रहा है थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक साहब का है, जिन्होंने कुत्ते के बारे में कुछ प्रयास के बारे में जिन्होंने टुकड़ा डालकर और वो जानकारी दी थी कुंदी वाली, और लाल टपकता था। तो हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक का है। किसका है? थॉर्नडाइक का, याद रखना। अगला है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या माना जाता है साथियों? तो ए ऑप्शन है हमारा, शिक्षक को केंद्र में रखना। शिक्षक को केंद्र में कभी नहीं रखना है। आपको सीडीपी पढ़ाते समय आपको याद रखना है, हमेशा केंद्र में बालक को ही रखना है। अगला है, बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। सी ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाना। केवल डी ऑप्शन है केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है साथियों वो राइट आंसर है, बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना। मैंने अभी बताया था आपको, कभी भी सीडी पढ़ाते समय आपको शिक्षक को बीच में नहीं रखना है, आपको बालक को बीच में रखना है साथियों। कैसी बेहतर आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं? अगर बेटर क्वेश्चन लग रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर देना साथियों। अगला है आपका, अगला आपका क्या है? अगला साथियों है आपका, सकारात्मक पुनर्बलन का संबंध किससे है? सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत किससे है? तो पहला ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है पावलव, सी ऑप्शन है आपका कोइलबर्ग, और डी ऑप्शन है फेराडे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? काफ़ी बच्चे कमेंट करने लगे कि पावलव। नहीं बेटा, पावलव नहीं। काफ़ी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है। नहीं बेटा, ये भी गलत है बेटा, सही से पढ़ो आप। ये ऑप्शन है आपका स्किनर, ये बहुत ही बेटर है। सकारात्मक पुनर्बलन ये किसका संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये आपका स्किनर से संबंध है साथियों। बहुत अभी गलती हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या माना गया है? समावेशी जो शिक्षा होती है उसका अर्थ क्या माना गया है? ए ऑप्शन केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। ये सामान्य बच्चों को नहीं, केवल सामान्य बच्चों को नहीं पढ़ाना, ये हमारा सबको समान शिक्षा देना, ये हमारा माना गया है। बी ऑप्शन है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। नहीं, ये भी नहीं। सी सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देकर पढ़ाना, ये भी आपका आंसर ठीक है। केवल मेधावी
मेधावी बच्चों को पढ़ाना नहीं, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है साथियों। सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देकर पढ़ाना, क्योंकि सबको साथ में एक ही साथ में दिव्यांग बच्चा ये नहीं कह सकते ये दिव्यांग है इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये बच्चा केवल मंद बुद्धि का इसको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, आपको समान बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना है और उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। सबको समान पढ़ाना है, जो कि दूसरा बच्चा ये नहीं समझे क्योंकि हमारे अंदर ये कमी है डिफ़ॉल्ट ना मालूम पड़े। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज़ है, बहुत ही दफ्तर सीरीज़ अच्छी से चल रही है साथियों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस सिलेक्शन पे को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर लेना और साथियों दूसरे तक पहुंचा देना अपने फ्रेंडों के साथ। दफ्तर सीरीज चलने वाली है, अब ये रुकेगी भी नहीं दफ्तर सीरीज। और मेहनत आज की सफल का ये हमारा क्या है, मेहनत आज की सफलता का हमारा ये मेहनत आज की सफलता कल ही है, मतलब कहने का मतलब है स्टेट मानो कि अब आने वाला ही है और अब ये इंतज़ार नहीं होगा किसी भी घड़ी का साथियों। तो आप अभी से जुड़ जाइए सिलेक्शन पेपर और धुआंधार मेहनत चलेगी अब। जय हिंद साथियों, टेंशन मत लो।